हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे एक्सरसाइज 4.1 का कुछ प्रश्न बताए थे जिसमें से द्विघात समीकरण जांच करना था। तो आज आप लोग को आगे प्रश्न हम बताते हैं। आगे प्रश्न जो है क्या कह रहा कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निम्न स्थिति जो नीचे दिया गया है उसको किस रूप में द्विघात समीकरण में निरूपित करेंगे। द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। द्विघात समीकरण का व्याख्यात्मक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। और फिर से आप लोग को बता रहे हैं द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न बनता है। देखिए, जैसे आप लोग उतना प्रश्न बनाए थे उस तरह से इस प्रश्न को भी बनाना है। तो सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो को देख कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकें। देखिए, इस प्रश्न में कैसे प्रश्न बनेगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना? 528 मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, किसका? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है यदि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है? हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने कह रहा है। यानी यहाँ पे तो कहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। आप लोग द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करके इसको क्या करना है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए, ये जो है आयत ऐसा ही रहता है। कैसा रहता? आयत अगर देखेगा आप लोग तो आयत इस प्रकार से रहता है, इसी प्रकार से रहता है। इसको क्या कहते हैं? इसको लंबाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चौड़ाई कहते हैं। यहाँ पे देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्र था। यहाँ पे लिखेंगे कि माना की क्या? चौड़ाई। माना की चौड़ाई जो है कितना है? x मीटर है। माना की चौड़ाई जो है x मीटर है। अब यहाँ कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, किसके? चौड़ाई के दुगने से, यानी किसका? क्षेत्र की लंबाई क्या कह रहा है? किसे? चौड़ाई के दुगने से। चौड़ाई कितना है? 2x, यानी कितना हो जाएगा? दुगना 2x से एक अधिक है। कितना अधिक है? एक अधिक है, यानी 2x प्लस क्या हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। 2x प्लस क्या हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या चलेंगे? प्रश्न से। कहाँ चलेंगे? प्रश्न से। क्या कह रहा कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? कितना दिया हुआ? 528 मीटर दिया हुआ। यहाँ पे क्या करेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये क्या करेंगे? 528 मीटर स्क्वायर रहने देंगे। यहाँ पे लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितना दिया हुआ है? x बराबर में कितना होगा? 528। अगर यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर में कितना हो जाएगा? 528 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में क्या हो जाएगा? 528 बराबर 0। अगर आप लोग देखिएगा तो इसका आंसर तो यहीं पे आ गया है। अगर आप लोग NCERT में आंसर खोल कर मिलाइएगा तो इतना ही तक आंसर देता है, लेकिन इतना ही तक नहीं, इसको हम आप लोग को और सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। अब क्या कर रहा है? 528 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। तो आप लोग को गुणनखंड तोड़ने, आप लोग जब 8th क्लास में पढ़े होंगे, 8th क्लास में गुणनखंड आप लोग को बताया जाता है कि गुणनखंड इसको तोड़कर कैसे बनाया जाता है। अगर हम इसको देखेंगे तो 528 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 5 5 दूनी 4, 1056। अगर आप लोग इसको तोड़िएगा तो ऐसा है 33 इंटू 32 में टूटेगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 9 15, 3 दूनी 1056। कितना में टूट रहा है? 33 इंटू 6, 33 इंटू यानी 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस क्या हो जाएगा? 32x। 33x माइनस 32x। इसको तोड़ने का तरीका है कि ये दोनों को जोड़ने या घटाने पर जो यहाँ पे रहता है वो वैल्यू आना चाहिए, और ये दोनों को गुना करने पर
जो 500 यहाँ पे जो x और इसका गुना करने पर, यानी 528 इंटू 2 को गुना करने पर जितना आएगा, ये दोनों को गुना करने पर उतना आना चाहिए, और या जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए। अगर हम यहाँ से 2 कितना कॉमन ले लें, x कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 2x प्लस 33, 2x प्लस 33। अगर यहाँ से मान लिया जाए हम, यहाँ से अगर हम कितना कॉमन ले लें, 16 कॉमन ले लें। कितना कॉमन ले लें, 16 कॉमन ले लें, तो कितना बचेगा 2x। यहाँ पे भी कितना बचेगा, प्लस में 33 बचेगा, प्लस में 33। अब अगर यहाँ पे देखा जाए एक बार x माइनस 16 और फिर एक बार 2x प्लस 33 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे x माइनस 16 एक बार बराबर 0, इसको सब लेकर चलते हैं। x का वैल्यू 16 आया, और फिर एक बार 2x प्लस 33 बराबर 0। फिर x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 33/2 आएगा, माइनस 33/2 आया। तब हम देखिए x का वैल्यू कितना किस में आया, माइनस में आया। कभी भी लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं होता है, कभी भी लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं होता। अब हम क्या निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चौड़ाई। चौड़ाई कितना माने थे, 1 मीटर, यानी कितना मीटर हो जाएगा, 16 मीटर। उसी तरह से अगर लंबाई निकालते हैं तो क्या इतना मानते हैं, 2x प्लस 1 मानते हैं। कितना मानते हैं, 2x प्लस 1। तो 2 गुने x का वैल्यू 16 प्लस 1, यानी 16 दूनी 32 है, कितना हो जाएगा, 33 मीटर। कितना हो जाएगा, 33 मीटर, यानी 16 मीटर। चौड़ाई कितना आ गया, 16 मीटर, और लंबाई कितना आ गया, 33 मीटर आ गया। कितना आ गया, 33 मीटर आ गया। तो हम आशा करते हैं ये प्रश्न को आप लोग सीख गए होंगे। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका है सेकंड लेवल प्रश्न कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या करना है, पूर्णांक को ज्ञात करना है। यहाँ पे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मतलब क्रमागत मैंने क्या होता है, लगातार होता है। जैसे 3, 4, 5, 6 लगातार आ रहा है कि नहीं, क्रमागत मैंने क्या होता है, लगातार होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या एगो कितना हो जाएगा, x, एगो और कितना हो जाएगा, x प्लस 1। लगातार कह रहा है, यानी x प्लस 1। लगातार मैंने क्या होता है, क्रमागत मैंने क्या होता है, लगातार होता है। एगो को x मान लिए, एगो को क्या मान लिए, x प्लस 1 मान लिए। अब किससे चलेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 6 है। यानी कि इनका गुणनफल, यानी x गुने x प्लस 1 का गुणनफल कितना दिया हुआ, 306 दिया हुआ। इसको अगर हम गुना करेंगे, x स्क्वायर प्लस x बराबर में कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। अगर आप लोग देखिएगा कि इसका आंसर तो यहीं पे जिस तरह से यहाँ पे कह रहा कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया और यहीं पर इसका आंसर हो जाता। लेकिन इसको अगर हम और सोल्व करें तो इसको हम क्या कर रहा है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना, यानी x पूर्णांक को, धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करना। x स्क्वायर प्लस, अगर हम 306 को तोड़ते हैं तो 2 से 2 का 2 2 3 6, 3 से 3 55, 3 एकम 3, 3 से 37 51, 3 3 के 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 इंटू 17, 18 इंटू 17 में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, 18 एक और माइनस 17 एक और माइनस 306। ये आप लोग को गुणनखंड बनाने आना चाहिए, तभी आप लोग इस बना पाइएगा। x अगर यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 18 बचेगा। यहाँ पे माइनस 17 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 18 बचेगा, बराबर में 0। यानी x प्लस 18 और फिर x माइनस 17। एक बार इसको साथ 0 लेते हैं, x प्लस 18 बराबर 0, और एक बार इसको साथ 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का वैल्यू माइनस 18। यानी हम माइनस वाला नहीं लेंगे, किसको लेते हैं, पॉजिटिव वाला लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या x, यानी कितना हो जाएगा, 17। फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या जो है कितना हो जाएगा, x प्लस 1, यानी
17 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18, यानी 17 और क्या हो जाएगा 18, 17 और कितना आ गया 18 आंसर आ गया। तो हम आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप लोग समझ गए होंगे और इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो में। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से और प्रश्न जो है उसको लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।